जय माँ बगले साधकों, कैसे हैं आप सभी। साधकों, मेरा आज जो आपको बताने के लिए विषय है वो है माँ बगला दीपदान साधना। दीपदान के विषय में साधकों अगर हमारे सनातन में कहा जाए तो अनेक प्रकार की विधियां, अनेक प्रकार के लेख जो हैं हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में जो हैं वो बताए गए हैं दीपदान के विषय में कि अगर साधक की कुंडली में क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो क्रूर ग्रहों को शांत करने के लिए जो है दीपदान की सीधी विधि जो है वो अपनाई जाए, या तंत्र बाधा के निवारण के लिए जो है दीपदान की विधि अपनाई जाए, या अन्य प्रकार के किसी भी उपद्रव को शांत करने के लिए दीपदान की विधि जो है वो अपनाई जाए। इस प्रकार की अनेक विधियां हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें देखने और पढ़ने को मिलती हैं दीपदान के विषय में। और इन्हीं दीपदान साधनाओं में से एक जो साधना है वो है माँ बगला दीपदान साधना, जिसके विषय में मेरु तंत्र में जानने के लिए हमें मिलता है। मेरु तंत्र में इसके विषय में एक बहुत ही सुंदर लेख इस साधना के रहस्य के विषय में जो है वो बताया गया है, जिसको मैं आपके समक्ष आज उद्घाटित करने जा रहा हूँ। साधकों, बगला दीपदान साधना अत्यंत ही सरल साधना है माता बगलामुखी की। माता बगलामुखी साधना की अनेक विधियां हैं माँ बगलामुखी साधना को संपन्न करने की, जिनमें से ज़्यादातर साधना, ज़्यादातर विधियां जो हैं वो अत्यंत ही जटिल हैं, क्योंकि माता बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जिनकी साधना जो है दक्षिणाचार से और वामाचार से, दोनों प्रकार से जो है माँ बगलामुखी की साधना की जा सकती है। इसलिए माँ बगलामुखी की अनेक प्रकार के साधना विधियां, अनेक प्रकार के ग्रंथ जो हैं वो हमारे साधक समाज में जो है वो देखने पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन साधक का हमेशा ये प्रयास रहता है कि माँ की कोई ऐसी साधना हो जिसको वो सरलता से अपनी गृहस्थी के मध्य में जो है वो उसे आसानी से संपन्न कर सके। इसलिए ही मैं इस साधना को आपके समक्ष जो है वो प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि इस साधना को साधक अपने गृहस्थी के मध्य में किसी भी शुभ मुहूर्त को देख के प्रारंभ कर सकता है। अत्यंत ही सरल साधना है। तो साधकों, इस साधना में सर्वप्रथम आखिरकार क्या करें? साधकों, सर्वप्रथम जो मेरु तंत्र में बताया गया है कि मुदगर के बीज, लेकिन मुदगर के बीज पाना हर एक साधक के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम साधक जो हैं वो वनस्पति तंत्र के विषय में जो है वो जानते हैं, जिसके कारण बहुत से साधक ये साधना को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मुदगर के बीजों के विषय में पता ना होने के कारण उस साधना को करते ही नहीं है। लेकिन साधकों, मुदगर के बीज अगर साधक के पास ना हो, अगर मुदगर के विषय में आपको पता ना हो, तो मुदगर की जगह पे सर्वप्रथम आप बेसन का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। चने की दाल का आटा बनवाएं। आटा बनवाने के बाद उसको शुद्ध जल के साथ जो है वो उसका गुंथन करें, उसको गूंथें, और गुंथन करने के बाद उसको इस प्रकार से गूंथें, उसमें इतना पानी और घी और हल्दी मिलाएं कि वो इस प्रकार से बन जाए कि जिसको अगर हम उससे कुछ आकृति बनाने की कोशिश करें तो उससे आसानी से किसी भी प्रकार की आकृति जो है उस आटे की बना सकें। जिस प्रकार से हम गीली मिट्टी से जो है किसी भी प्रकार की मूर्ति बना सकते हैं, इस प्रकार से उस आटे को भी गूंथें। उस आटे में हल्दी, गंगा जल, जल और अन्य किसी भी प्रकार का पीला द्रव्य, जिस प्रकार से पीला चंदन हो गया,
इस प्रकार से आप उसमें द्रव्य जो है कुछ अन्य प्रकार की सामग्रियाँ जो हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 सामग्रियाँ जो हैं वो पर्याप्त है साथ। इस प्रकार से आप अंजुलि प्रमाण का चौमुखा दीप जो है उस आटे का जो है बेसन के आटे का बनाएं। बेसन के आटे का चौमुखा दीपक बनाने के बाद उस दीपक को धूप में सुखाएं। सुखाने के बाद साथ को कच्चा सूत लें। कच्चे सूत के 36 तंतु यानी 36 धागे जो हैं वो बनाएं और उन धागों को हल्दी के बीच में भिगोने के लिए डाल दें। उन धागों को भिगोने के बाद उनको बाहर निकालें और उनको भी धूप में सुखाने के लिए रखें। जब वो धागे सूख जाएं, उसके उपरांत उन धागों, इस प्रकार से वो 36 धागे हुए, तो 36 धागों का 9-9 धागों में उनका एक 4 समूह जो है वो उन धागों के बना दें। जब आप 9-9 समूह उनके बनाएंगे तो 36 धागे जो हैं 4 बातियों में समा जाएंगे, यानी उनकी 4 धागे जो हैं उन 36 तंतुओं के जो है वो बन जाएंगे। जब आपने उन 36 तंतुओं को 9-9 भागों में विभक्त कर दिया, तो उन 9 भागों को पिरोएं या उनको जिस प्रकार से धागा बनाया जाता है उस प्रकार से जो है उस प्रोसेस को करें, जिस प्रकार से उसका धागा जो है वो उन तंतुओं का बन जाए, जिससे वो 9 तंतु एक हो जाए, जिससे 4 बातियां आपको प्राप्त होंगी। उन 4 बातियों को आपस में जोड़ दें, जिससे 4 इस प्रकार से जो है एक आकृति बन जाएगी उन धागों की। तत्पश्चात किसी भी शुभ मुहूर्त को देख के आप रात्रिकालीन 10 बजे के पश्चात जो है इस साधना को प्रारंभ करें। 10 बजे के पश्चात सर्वप्रथम उस दीपक का माता बगलामुखी के प्राण प्रतिष्ठापन मंत्रों के द्वारा जो है माँ बगलामुखी की प्राण प्रतिष्ठा जो है उस दीपक में करें। तत्पश्चात उसमें गाय के घी का, उस दीपक में गाय का घी जो है वो डालें। उसके पश्चात जो है उन तंतुओं को, चौमुखी जो बाती आपने उन 36 तंतुओं की बनाई है, उस बाती को उस दीपक में डाल दें और आवाहन मंत्रों के साथ, जैसे मध्य सुधाबदी मणिमंडप रतन वेद्य या हिरण्य वर्णम हरण्य सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रम हिरण्य में लक्ष्मी जात वेदो माँ बाह्य, इस प्रकार से के मंत्रों को पढ़ते हुए माता बगलामुखी का आवाहन करें और उन चौमुखी दीपकों को प्रज्वलित करें और इस प्रकार का ध्यान करें कि माता बगलामुखी जो है वो हमारे समक्ष जो है प्रकट हो चुकी। तत्पश्चात उसको किसी बड़ी चौकी पे, पटड़े पे उस यंत्र को स्थापित करें। हाँ, जो एक विधि है जिसके अनुसार आप सर्वप्रथम जो है षटकोण बनाएं। षटकोण के मध्य में एक त्रिभुज बनाएं और त्रिभुज के ऊपर जो है चौकी पे इस प्रकार की आकृतियां बनाएं और उस आकृति पे जो है उस दीप को स्थापित करें। उस दीप को स्थापित करने के बाद माँ की षोडशोपचारी पूजा आप प्रारंभ करें और जिस भी मनोरथ की सिद्धि के लिए आप इस साधना को कर रहे हैं, आप संस्कृत नहीं जानते तो हिंदी में ही अपना संकल्प जो है आचमनी को हाथ में लेके और द्रवा को हाथ में लेके जो है धरती पे उस जल को डाल दें संध्या पात्र में। इस प्रकार से आप षोडशोपचारी पूजा माँ की करें। षोडशोपचारी पूजा के उपरांत माँ को बेसन से बना हुआ हलवा या बेसन की टिकिया, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है माँ को समर्पित करें। तत्पश्चात माँ की स्तुति करें और उसके उपरांत आप माँ के 36 अक्षरीय मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं। हाँ, जिसमें इस साधना में उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करें।
उत्तर दिशा की तरफ मेरु तंत्र में कहा गया है कि उत्तर दिशा की तरफ जो है साधक अपना मुँह करे और उत्तर दिशा की तरफ ही मुँह करके इस साधना को जो है वो करे। इस प्रकार से अपनी साधना को प्रारंभ करें। जिस प्रकार से आपने 10 मालाएँ एक समय में माता बगलामुखी के 36 अक्षरीय मंत्र की कर ली, तो 1 महीने तक इस प्रोसेस को अपनाएँ रात्रि 10 बजे के बाद, क्योंकि रात्रि 10 बजे का जो काल कहा गया है वो महासंध्या काल या तांत्रिक संध्या काल जो है वो कहा गया है। इस काल में की हुई किसी भी प्रकार की शक्ति आराधना जो है कभी भी निष्फल नहीं जाती। इसलिए अपने गुरुजी द्वारा दिए गए आसन मंत्र का उपयोग करके उसके पश्चात ही सारी विधि को जो है दीपदान विधि को आप अपनाएं और दीपदान विधि को करें, साधना को करें। तत्पश्चात माता बगलामुखी के 36 मंत्र अक्षरीय मंत्र का जाप आप 1 महीने तक जो है वो करें। जिस प्रकार से आपने प्रथम दिन 10 मालाएं की थी, उसी प्रकार से 10 मालाएं ही पूरा महीना करें। 10 से 11 या 10 से 9 मालाएं ना होने पाए। सिर्फ हाँ, अगर आपने पहले दिन 11 मालाएं, 20 मालाएं, 21 मालाएं, 5 मालाएं जो हैं वो की हैं, तो हाँ, 5-5 मालाएं या 11-11 मालाएं जिस प्रकार से आपने पहले दिन जो जाप प्रारंभ किया था, जिस संख्या में जाप प्रारंभ किया था, उसी सीक्वेंस में आप साधना को जो है आगे भी बढ़ाएं। अगर आपने सम या विषम संख्या में अपना जाप 1 माला कम या ज़्यादा कर दी, तो आपका जाप उसी समय खंडित हो जाएगा, आपकी साधना उसी समय खंडित हो जाएगी। इसलिए जाप का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की दीपदान साधना जो है वो प्रारंभ करें और अंत के दिनों में 1 महीना बीतने के बाद उस जाप का दशांश हवन जो है आप अपने गुरु जी के कहे अनुसार, गुरु जी की कही विधि अनुसार जो है वो दशांश हवन उस जाप का करें। और आप देखेंगे साथियों कि जिस भी मनोरथ के लिए आपने माँ बगलामुखी की ये साधना प्रारंभ की थी, वो मनोरथ आपका जल्द से जल्द जो है वो इस साधना के प्रभाव से सिद्ध हो जाए, क्योंकि ये मेरा अनुभूत प्रयोग। इस प्रकार से मैंने आपको माँ बगलामुखी दीपदान साधना विधि के बारे में बताया। आपको ये कैसा लगा, इसके विषय में आप मुझे ज़रूर लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए बताइए। तब तक के लिए जय माँ।